दोस्तों आज हम इस वीडियो में दरोगा के बारे में जानेंगे। दोस्तों दरोगा को ही इंग्लिश में सब इंस्पेक्टर और इन्हें ही शॉर्ट में एसआई कहा जाता है। दरोगा का पद पुलिस में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानजनक पद माना जाता है। जब भी पुलिस का नाम आता है तो उसमें दरोगा का नाम जरूर शामिल होता है। दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर पुलिस की एक रैंक होती है जो हेड कांस्टेबल के ऊपर होती है और इंस्पेक्टर के नीचे होती है। दरोगा अपने नीचे आने वाले रैंक के कर्मचारियों को आदेश देकर अपराधियों को पकड़ने की भूमिका निभाता है और उन्हें पकड़कर कोर्ट में ले जाता है। पर अब आपके दरोगा को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि एक दरोगा यानी एसआई कौन होता है, इनका काम क्या होता है और पुलिस में दरोगा कैसे बन सकते हैं, दरोगा बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एक दरोगा की सैलरी क्या होती है और दरोगा पोस्ट के फायदे क्या हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपके इन सारे सवालों पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दरोगा कौन होता है, इनका काम क्या होता है और इनकी पहचान क्या होती है। दोस्तों दरोगा एक पुलिस चौकी का अधिकारी होता है। ये हेड कांस्टेबल से ऊंची पोस्ट होती है और इंस्पेक्टर से नीचे की पोस्ट होती है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। और दरोगा एक पुलिस चौकी का प्रभारी होता है। पुलिस चौकी का सारा कार्यभार इनके हाथों में ही होता है। उस पुलिस चौकी में जितने भी अन्य पुलिसकर्मी होते हैं उनके कार्यों की देखरेख एक दरोगा ही करता है। पर अब बात आती है पुलिस में दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर की पहचान क्या होती है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुलिस की वर्दी सबकी एक जैसी होती है, चाहे कोई उच्च पद पर हो या एक सिपाही के तौर पर कार्यरत हो। तो पहचाने कैसे? दोस्तों पुलिस की वर्दी पर लगे स्टार से हम उनकी पोस्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर की वर्दी पर लाल और नीले रंग की पट्टी लगी होती है जिसमें 2 स्टार लगे होते हैं। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट के लिए पुलिस के वर्दी पर अलग अलग चिन्ह होते हैं जिनसे आप उनकी पोस्ट का पता लगा सकते हैं कि वह पुलिस के किस पद पर कार्यरत है। ये तो बात हो गई दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर की पहचान क्या होती है। अब आगे जानते हैं एक दरोगा का काम क्या होता है। दोस्तों दरोगा के काम के बारे में बात करें तो बता दें दरोगा को अपने अंतर्गत आने वाले थाने का संपूर्ण संचालन करना होता है। उस थाने में हो रही गतिविधि के लिए वही उत्तरदायी होता है। दोस्तों हर थाने को एक क्षेत्र दिया जाता है, यानी कि जहां भी वह थाना होगा तो वहां उसके चारों ओर एक निश्चित क्षेत्रफल वहां की सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित किया हुआ होता है। ऐसे में अपने थाने के अंतर्गत आने वाले हर अपराध को देखना उसी दरोगा का काम होता है। किसी दूसरे थाने या शहर में कोई घटना होती है तो वहाँ के अधिकारी के द्वारा संपर्क किया जाता है या कोई जानकारी मांगी जाती है तो वह जानकारी उपलब्ध करवाना भी एक दरोगा का ही काम होता है। इसके अलावा अपने से उच्च अधिकारियों अर्थात डीएसपी इत्यादि को रिपोर्ट करना व उन्हें हर काम के बारे में अवगत कराने का उत्तरदायित्व भी दरोगा का ही होता है। अपने क्षेत्रफल के अंतर्गत किसी बड़े अधिकारी, मान्यता प्राप्त व्यक्ति, राजनीतिक लोगों या अन्य गणमान्य लोगों को सुरक्षा देना, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करना व उनके कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व भी दरोगा का ही होता है। तो दोस्तों ये सारे काम एक दरोगा के ही होते हैं। आइए अब आगे जानते हैं पुलिस में दरोगा कैसे बन सकते हैं। दोस्तों दरोगा बनने के लिए सर्वप्रथम भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आप अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। साथ ही आपके स्नातक में 55% मार्क्स होने आवश्यक हैं, तभी आप आगे चलकर दरोगा बनने के योग्य होंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दरोगा की वैकेंसी कब निकाली जाएगी। जब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दरोगा की वैकेंसी निकाली जाएगी तब आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दरोगा पद के लिए अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको परीक्षा की कोई एक तारीख नियुक्त कर दी जाएगी और साथ ही एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा कहाँ होनी है। आप अपने एग्जाम सेंटर पर जाकर लिखित परीक्षा दे सकते हैं और साथ ही इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको बेहद अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है। दरोगा की लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, IQ, रीजनिंग, मानसिक योग्यता आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 400 नंबर का पेपर होता है जिसमें 160 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 2 घंटे का पेपर होता है। परीक्षा पास करते ही आपको एक फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा जो आपके आसपास या कुछ दूरी पर आयोजित हो सकता है, जहां पर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और साथ ही साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट की चेकिंग के बाद आपको दौड़ में शामिल होना होगा जिसमें 5 किलोमीटर तक आपको 25 मिनट में दौड़ना होगा। इसके पश्चात आपका वजन, आपका सीना और आपकी ऊंचाई की भी जांच की जाएगी। इस फिजिकल टेस्ट में पास होना बहुत ही मुश्किल होता है। लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। यदि आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में होता है तो आपको किसी एक दिन मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस मेडिकल टेस्ट में आपके पूरे शरीर की अच्छे से जांच की जाती है जिससे पता चल जाता है कि आपको कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं है। मेडिकल टेस्ट में पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग 6 महीने से 1 साल तक चलती है जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर बनने की सारी एक्टिविटी से रूबरू कराया जाता है। जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग खत्म करते हैं तो आपको उस राज्य में थाने का चार्ज सौंप दिया जाता है जिस थाने के लिए आपने आवेदन किया था।
इस तरह इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके आप दरोगा बन सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। दोस्तों बता दें, यही प्रोसेस लगभग सभी राज्यों में दरोगा बनने के लिए होता है। तो ये तो बात हो गई एक दरोगा कैसे बने। अब आगे जानते हैं दरोगा बनने के लिए क्वालिफिकेशन और शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों आवेदक सर्वप्रथम भारतीय नागरिक होना चाहिए। दरोगा बनने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास हो, फिर चाहे उसने ग्रेजुएशन किसी भी विषय से की हो और कोई भी कोर्स जैसे कि BA, BSc, BBA, BCom, BTech कोर्स करके भी दरोगा के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यदि आप समान वर्ग में आते हैं तो आपकी उम्र न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष की होनी चाहिए। आरक्षण क्षेत्र में आने वाले लोगों को उम्र सीमा में 3 से 5 वर्ष की छूट मिलती है। जो महिलाएं दरोगा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हैं उनकी न्यूनतम वजन 40 किलो का होना चाहिए। पुरुष आवेदकों का वजन कम से कम 50 किलो का होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों की चेस्ट का नाप भी लिया जाता है, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों की चेस्ट 80 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उनकी आंखों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्हें हर चीज बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए। जो महिलाएं OBC, जनरल, SC कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं उनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और जो महिलाएं ST कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं उनकी न्यूनतम लंबाई 147 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के पुरुषों की लंबाई 160 सेंटीमीटर मांग की जाती है। दोस्तों बता दें, मापदंड लगभग सभी राज्यों में समान होता है। अब आगे बात करते हैं दरोगा की सैलरी के बारे में। अगर दरोगा की सैलरी के बारे में बात की जाए तो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद दरोगा की महीने की सैलरी जानकारी के मुताबिक बेसिक पे 9,300 से 34,800 रुपए मूल वेतन के रूप में मिलती है। साथ ही महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, HRA, DA सब कुछ मिलाकर 46,696 रुपए सैलरी वर्तमान समय में मिल जाती है और प्रमोशन के बाद इनकी मैक्सिमम सैलरी वर्तमान समय में 1,39,992 रुपए के आसपास हो जाती है। दरोगा बनने के फायदे के बारे में बात करें तो बता दें, पुलिस सेवा में बड़े अधिकारियों को कार्यालय, आवास, मेडिकल छुट्टी आदि की सुविधाएं मिलती हैं। अधिकांश जिलों में SP आवास बंगले काफी बड़े होते हैं और इनके रखरखाव मेंटेनेंस के लिए बहुत से नौकर प्रदान किए जाते हैं। इनमें माली, सफाई कर्मी इत्यादि शामिल होते हैं। पुलिस अफसरों को आधिकारिक वाहन शुरुआती तौर पर जीप दी जाती है, परंतु प्रमोशन के साथ कार भी मिल जाती है। वाहन का ड्राइवर भी सरकार ही तैनात करती है। मेडिकल बेनिफिट के साथ घरेलू नौकर आदि की सुविधाएं भी मिलती हैं। दोस्तों ये सारी सुविधाएं एक दरोगा को दी जाती हैं। आशा करता हूँ दरोगा से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी दरोगा से रिलेटेड रह गई हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप ऐसी ही वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उसे भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।